सेवक के वक्त में 6 दिसंबर को तो गेट तोड़ा गया, लेकिन मुलायम सिंह जी के समय में गेट तोड़ा नहीं गया उपाध्यक्ष महोदय, गेट खोला गया और गेट खोलकर कार सेवक को आमंत्रित किया गया उपाध्यक्ष महोदय, आमंत्रित करके ऊपर चढ़ाया गया और फिर प्लानिंग के तहत गोली मारी गई ताकि अल्पसंख्यक समाज को खुश किया जाए। देखो मैं पहला आदमी हूं जो हिंदू पर गोली चला रहा हूं, तुम्हारे लिए कितना बड़ा हमदर्द हूं। देखो मैं अपनी कौम पर गोली चला रहा हूं, मेरे से बड़ा हमदर्द तुम्हारा कोई नहीं हो सकता है। और उसके बाद गोली चलाई गई उपाध्यक्ष महोदय, झूठ नहीं बोल रहे, ये साबित करता है। अगर इस पर कोई कुछ कहना चाहे उपाध्यक्ष महोदय। बहुत स्पीकर्स हैं, आपको जल्दी खत्म करना है। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय मैं तो अक़लियत का दर्द रख रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उपाध्यक्ष महोदय मैं अक़लियत का दर्द रख रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय। और जब दर्द निकलेगी, जब दर्द बताएंगे तो उपाध्यक्ष महोदय आवाज तेज। ये जानते हैं ये अल्पसंख्यक को बोलने भी नहीं देंगे उपाध्यक्ष महोदय, ये पूरी जागीर समझ। गुंबद पर चढ़े मुलायम सिंह जी ने उपाध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जी ने ताला खुद खुला। उपाध्यक्ष महोदय कल मुलायम सिंह जी ने एक बात कही उपाध्यक्ष महोदय, और आप उपाध्यक्ष महोदय मैं कल मंत्री पद की मर्यादा को भी तोड़ते हुए खड़ा हो गया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ उपाध्यक्ष महोदय। मेरा घराना भी समाजवादी उपाध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जी की बड़ी इज्जत करता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने कहा कि अब अगर ये मंदिर बनाने जाएंगे तो मुसलमान नहीं जाएगा, समाजवादी पार्टी कवर कर जाएगी। जब बाबरी संशोधन कर लो, हिंदू और मुसलमान मंदिर भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगा, लेकिन आपको मुसलमानों से कहीं नफरत ज्यादा न हो जाए, इसे समाजवादी पार्टी का हिंदू जाएगा। और जबरदस्ती अगर करोगे तो जबरदस्ती हर हाथ में आपका मुकाबला करेंगे, ये कहा है जी। भाषण में कहा था उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं मुलायम सिंह जी, आपको ज्यादा टाइम नहीं है, आपको जल्दी शॉर्ट कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, इधर का समय हमें दे दिया। 10 मिनट जी। उपाध्यक्ष महोदय मुलायम सिंह जी ने कहा, और ये सही है उपाध्यक्ष महोदय कि अभी भी कांग्रेस से ज्यादा मुसलमान मुलायम सिंह जी पे भरोसा करता है। इसलिए जब मुलायम सिंह पे बात करते हैं, many people are there to participate। आपको कह रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी ये सही है कि कांग्रेस से ज्यादा मुसलमान मुलायम सिंह जी पे ज्यादा भरोसा करता है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर मुलायम सिंह जी से विनती करता हूँ, अब कोई ऐसी बात मत कह दीजिए कि एक बार तो बाबरी मस्जिद टूट गई और दूसरी बार आप कह दीजिए मुसलमान आपके भरोसे रह जाए और कहीं बातचीत भी न करे, कहीं समझौता भी न करे, और फिर वो सब कुछ हो जाए और बाद में आप कहें हम क्या करें, हम मजबूर थे। ये मत कहिए, मेरी आपकी हाथ जोड़कर विनती। उसने उपाध्यक्ष महोदय, एक शायर ने सही कहा कि उसने फिर किया अहदे वफा, उसने फिर किया अहदे वफा, बेवफा फिर मुकर न जाए। उपाध्यक्ष महोदय मैंने पहले भी कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, इसलिए कि मैं अभी नौजवान हूं, और नौजवान के लिए अगर कोई नौजवान प्रधानमंत्री इस देश के अंदर हुआ है तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी हुए। लेकिन राजीव गांधी जी के ज़माने में पता नहीं उनके सलाहकार कैसे थे उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव जी को अलग नहीं किया जा सकता उपाध्यक्ष महोदय। नरसिम्हा राव जी ने जो किया वो राजीव गांधी से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव जो उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, उन्होंने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के हल के लिए जो कमेटी बनाई थी, पूरे कांग्रेस में सबसे उपयुक्त आदमी उनको आदरणीय नरसिम्हा राव जी नजर आए थे उपाध्यक्ष महोदय। 1988 की जो कैबिनेट कमेटी है उसके अंदर राजीव गांधी जी ने नरसिम्हा राव को उस सब कमेटी का अध्यक्ष बनाया था कि इस मामले का हल ढूंढने के लिए। इसलिए उन्होंने 6 दिसंबर को उपाध्यक्ष महोदय परमानेंट हल ढूंढ दिया। और नरसिम्हा राव जी के लिए मैं उल्लेख करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इसी लोकसभा के अंदर Mr. Shahnawaz, you have taken 25 minutes. A number of speakers are there. Prime Minister has to give reply at 4 o'clock. एक पेज उपाध्यक्ष महोदय ने कर दिया। Please, Mr. Rudi. लंबी उपाध्यक्ष महोदय जिसकी समस्या by this you are interrupting. उपाध्यक्ष महोदय whatever time की समस्या, even that also you are आदमी पहली बार खड़ा हुआ है उपाध्यक्ष महोदय,
अकलियत का कोई मुसलमान पहली बार इस मुद्दे पर बोलने को खड़ा हुआ है, उसको रोका जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, कल 1-1 घंटा भाषण हुआ है, हमने बड़े संयम से इनका भाषण सुना है। उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज डोंट इंटरप्ट। उपाध्यक्ष महोदय, ये उल्लेखनीय है कि 1992 के अंदर नरसिम्हा राव जी ने लोकसभा में कहा था कि सरकार मस्जिद को ध्वस्त होने नहीं देगी। ये वादा किया था कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कि होने नहीं देगी। और राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी उपाध्यक्ष महोदय, उस राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने को पूरा अधिकार दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, सैयद शहाबुद्दीन ने ड्राफ्ट किया था और ये अधिकार दिया था कि बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो सारे अधिकार नरसिम्हा राव जी को दिए गए थे। उसके लिए ये नहीं कह सकते कि वहाँ कल्याण सिंह की सरकार थी इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। आप तो प्रधानमंत्री थे, आप चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। और राष्ट्रीय एकता परिषद के अंदर भी आपने वादा किया था, आपने ये कहा था आपको सारे अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाबरी मस्जिद फिर भी गिर गई उपाध्यक्ष महोदय। और नरसिम्हा राव जी ने टीवी अभी पूछूंगा लंबी चौड़ी सुनो, सुनने की ताकत रखो, सुनने की हिम्मत रखो। उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिए, ये फिल्मों से आए, इनको कुछ पता नहीं है, ये फिल्मों से आए, ये सिनेमा हॉल नहीं है। मिस्टर राज बब्बर, ये नाटक नहीं है। Nothing will go on record except Mr. Shahnawaz. Mr. Rudy. इसका नाम क्या है? आप मिस्टर राम प्रसाद सिंह, मिस्टर राम प्रसाद, this is not me. राज बाबर. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Now conclude. You have to conclude. महोदय, मुझे भी फिल्मों से ऑफर मिले हैं, लेकिन मैं मंत्री हूँ, इसलिए हीरो का रोल अदा नहीं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया रोल अदा कर सकता हूँ उपाध्यक्ष। No, please. Mr. Raj Babbar. What is going on here? Please. I am under election. Please, Mr. Babbar. संयम में रहो। Please. उपाध्यक्ष महोदय, Will you resume your seat? Will you resume your seat? Unbecoming. उपाध्यक्ष महोदय।